Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अब ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना आसान हो गया है। न ही उन्हें किसी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को शो करने की ज़रूरत है और ना ही उन्हें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज़रूरत है, यानी कि न किसी आइल्स का झंझट न किसी पीटीई का झंझट। तो भाई इस टाइम पर ये न्यूज़ सब जगह पर है। तो गाइज आज की वीडियो में इसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। तो गाइज ये जो न्यूज़ आ रही है कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स को जो है अब किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना फाइनेंशियल और ना ही इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली आई है इस खबर के बाद जिसमें ये था कि भाई इंडिया का असेसमेंट लेवल 3 से हो गया है लेवल 2, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को असेसमेंट लेवल 2 में जो है इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या असेसमेंट लेवल होते हैं। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है कंट्रीज़ को लेवल्स में उसने डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो पहले क्या था, इंडिया आ रही थी असेसमेंट लेवल 3 में और अब इंडिया को प्रमोट करके आ गई है इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में। तो अब ये क्या होता है कि जो असेसमेंट लेवल 1 में कंट्रीज़ आती हैं वो ये कह लीजिए कि लोअर रिस्क वाली कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि उन कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स आएंगे उनकी ऑफकोर्स वीज़ा प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और कम डॉक्यूमेंटेशन की उन स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी। लेवल 2 में भी लोअर रिस्क या मॉडरेट रिस्क वाले आगे कंट्रीज, और लेवल 3 का मतलब हो गया वो कंट्रीज जो कि हाई रिस्क में है, यानी कि अगर लेवल 3 वाली कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके भाई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, हर तरह के डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होगी, प्लस चेकिंग भी काफ़ी स्ट्रिक्टली की जाएगी बिकॉज कंट्री जो है वो लेवल 3 में आई है। तो रिस्क के अकॉर्डिंगली ही कंट्रीज़ को भी असेसमेंट लेवल में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल होता है ना कि भाई लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, लेवल 2 की और लेवल 3 की यूनिवर्सिटी। तो उसमें भी यही रहता है कि भाई अगर आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस भी जो है अच्छे खासे होते हैं और वीज़ा जल्दी मिल जाता है। सेम वही चीज़ कंट्रीज़ के साथ भी ऑस्ट्रेलिया करती है कि भाई असेसमेंट लेवल 1 में, 2 में, 3 में क्या कंट्रीज़ हैं और असेसमेंट लेवल के अकॉर्डिंगली ही उन कंट्रीज़ से आने वाले स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी और वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो किस तरह से की जाएगी वो भी डिपेंड करेगा असेसमेंट लेवल पर। तो गाइस देखिए, मीडिया में ये न्यूज़ है कि इंडिया जो है अब असेसमेंट लेवल 2 में आ गई है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर कहीं पर भी ये असेसमेंट लेवल जो है वो शो नहीं करता है। डिपार्टमेंट इस तरह की जो न्यूज़ है उसे कहीं पर भी पब्लिकली लिस्टेड नहीं करती है। अब ये खबर क्यों आ रही है कि ऐसा हुआ है, तो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है। तो अगर आप उस डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जाएंगे और उसमें अगर आप एज ए इंडियन स्टूडेंट्स चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो उस लिस्ट में आप देखेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट में न फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ रही है और न ही इंग्लिश। तो इसके बेसिस पर ये खबर जो है वो बिल्कुल आग की तरफ फैल रही है कि भाई हाँ, इंडिया के स्टूडेंट्स को अभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको अभी वो लिस्ट भी दिखाऊंगी और उसमें क्या सच्चाई है वो खुद फिर आप लोग अपने आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। सो गाइज ये होम अफेयर्स की वेबसाइट है और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी को सेलेक्ट किया है, सब +500। तो ये रिक्वायरमेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे आती हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट टूल है ये एक। तो इस पर मैंने क्लिक किया। तो अभी इसमें हम एंट्री करेंगे कि हमारा कंट्री ऑफ पासपोर्ट, मैंने इसमें इंडिया सेलेक्ट किया है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हैं। मैंने रेंडमली ही इसमें एडिलेड यूनिवर्सिटी जो है वो अभी डाल दी है। और उसके बाद अब हम चेक करते हैं डिस्प्ले एविडेंस। तो देखिए, एविडेंस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताएगा कि आपको क्या क्या लगाने हैं। तो यहाँ इस वक्त इन डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पर भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है और कहीं पर भी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि भाई इंडिया उस लिस्ट में है और इंडियन स्टूडेंट्स को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अब एक चीज़ है कि जब मैं इस लिस्ट में इंडिया की जगह मैंने डाला है फिजी, तो मुझे एक्चुअली फिजी डालने पर भी आप देखेंगे, अगर डिस्प्ले एविडेंस को मैं दोबारा क्लिक करती हूँ तब भी ये कोई भी रिक्वायरमेंट शो नहीं कर रहा है। तो इस टूल में फिजी जो कि लेवल 3 में है उसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, और इंडिया जो कि अभी असेसमेंट लेवल 2 में है उसमें भी फाइनेंशियल और
इंग्लिश रिक्वायरमेंट दोनों ही जो है वो नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग चेक करते हैं इस डिस्क्लेमर को कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये है डिस्क्लेमर फॉर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल। तो जो टूल अभी हमने देखा उसके बारे में, तो इसमें देखिए क्लियरली लिखा है कि भले उस टूल में डॉक्यूमेंट नहीं है बट आपका प्रोवाइडर जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर में जो खबर है वो आप लोगों को बताती हूँ। उसमें लिखा हुआ है अ ब्रीफ नोट रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स टुडे वाया प्रिज्म सिस्टम indicate that evidence level have been updated while no official list is ever published. So guys ये है प्रिज्म सिस्टम। तो इसमें लिखा है कि एविडेंस लेवल जो है वो अपडेट हो गए हैं बेस्ड ऑन द वीज़ा आउटकम, बट लिस्ट कहीं भी मेंशन नहीं। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंगली लेवल 1 में आती है बांग्लादेश एंड श्रीलंका, लेवल 2 में आ गई है इंडिया, भूटान, वियतनाम, चाइना एंड नेपाल, और लेवल 3 में है फिजी, फिलीपींस एंड पाकिस्तान। तो ये फिलहाल जो नए अपडेटेड लेवल्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इस न्यूज़ में भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऑफिशियली ऐसी न्यूज़ जो है या ऐसी जो लिस्ट है वो पब्लिक नहीं हुई है। सो गाइज मैंने आप लोगों को टूल भी बता दिया कि किस तरह से उस टूल में आप अपनी कंट्री डालेंगे और यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, और उसमें आपको बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बट हमने डिस्क्लेमर भी देखा है, तो उस डिस्क्लेमर में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि भले ही आपका टूल डॉक्यूमेंट्स नहीं बोल रहा है, यानी कि आपके टूल में फिर भी डॉक्यूमेंट भले नहीं आया हो, लेकिन आपका एजुकेशन प्रोवाइडर या आपकी जो वीज़ा अथॉरिटी है आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है। सो गाइज इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, भले इंडिया का असेसमेंट लेवल बदल गया है, ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोगों को अब इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आप लोगों को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज देखिए इंडिया के असेसमेंट लेवल के चेंज होने से, यानी कि 3 से इंडिया के 2 में आने से ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम। एंड ये है कि हाँ हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ी सी ईजीनेस आ जाए, लेकिन शायद ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपसे कोई भी आपका इंग्लिश का जो स्कोर कार्ड है वो मांगेगा ही नहीं, या फिर आपसे कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में पूछेगा ही नहीं। सो गाइज बेसिकली अब इंडिया हाई रिस्क वाली कंट्रीज से मॉडरेट रिस्क वाली कंट्रीज में आ गई है, लेवल 3 से लेवल 2 में आ गई है। बट गाइज मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो लगा रहे हैं तो प्लीज़ अपना इंग्लिश का जो स्कोर कार्ड है उसको रेडी रखो, और जो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे भी प्रॉपर रखो, क्योंकि किसी भी टाइम पर, बिकॉज डिस्क्लेमर में आपने देखा उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपसे किसी भी टाइम पर एविडेंस मांगा जा सकता है। तो इस खबर का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब इंडियन स्टूडेंट्स को ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बिकॉज मैंने देखा बहुत सारी रील्स और बहुत सोशल मीडिया पर ये खबर आ रही है कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स को अब कुछ भी नहीं चाहिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने की। डेफिनेटली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई करने की, क्योंकि इंडिया असेसमेंट लेवल 3 से लेवल 2 में आ गई है, तो हाई रिस्क से मॉडरेट रिस्क में आ गई है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी अब नहीं लगाने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था क्विक अपडेट कि असेसमेंट लेवल 3 से असेसमेंट लेवल 2 में आने का मतलब क्या है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए मैं फिर बोलूँगी मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को शो नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ही लगाने होंगे, आपसे किसी भी स्टेज में कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर विद द डॉक्यूमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।